यस हर्षित, चैप्टर 6 यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ? बिफोर यू Before you रीड। read, Nishad, a boy of 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one new Mr. Nath. Then one day, the children's marble rolls into Mr. Nath's room, and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Is his face badly scared? Why has he no friends? Nisad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. ओके, तो हर्षित म्यूट करो और प्रियांशु समझाओ क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या लिखा है। Nishad, a boy of 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale. निषाद एक लड़का जो 7 साल का है और उसका नाम भी 7 उसके है। नाम का मीनिंग भी 7 है, ठीक है, जो कि म्यूजिकल स्केल पे 7th नोट होता है, उसको निषाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यस दी। ओके, आगे। and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath, और उसकी 10 साल की बहन वो जो एक मिस्टर नाथ थे उनके मतलब उनके लिए बहुत क्यूरियस थी, उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थी, क्यूरियस थी, जिसका नाम था माया, ठीक है ना। आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो तुम लोग, ठीक है। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोज इनटू द मिस्टर नाथ्स रूम। मिस्टर नाथ जो थे वो कहीं निषाद और माया के घर के पास ही रहते होंगे, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, बच्चे मार्बल खेल रहे हैं, मार्बल को बोला जाता है कंचा या गोली जो बोला जाता है, खेल रहे थे। तो वो कंचे जो मार्बल जो है वो मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं, एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। तो निषाद को एक मौका मिल जाता है कि मिस्टर नाथ को देखने का। इज ही अ क्रुक ऑन द रन, क्या वो एक भागा हुआ बदमाश है? व्हाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड, क्यों उसका चेहरा इतना डरावना है? व्हाई हैज ही नो फ्रेंड्स, क्यों उसके कोई दोस्त नहीं है? निषाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। और निषाद की जो माँ थी वो डॉक्टर थी और वो मिस्टर नाथ को एज ए पेशेंट जानती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट बंदा था, सीधा साधा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि क्या वो एक भागा हुआ बदमाश है, क्या है उसका फेस जो है इतना डरावना क्यों है, उसके कोई दोस्त क्यों नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन किसके मन में चलते थे? माया और निषाद के मन में। किसके मन में? माया और निषाद। ओके, दिव्यांशु पढ़ो यहाँ से एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। वेट, Expert detectives. As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." "He can't be poor if he's a crook on the run," I told him. "He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room." "Do you really think he's a criminal, Maya?" "He doesn't look like one." Nisad looked doubtful. "Of course he is one, Seven," I said, "and he's certainly inched starving." Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. ओके, ठीक है। तो जैसे कि एज ही वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, जब माया की मदर और निषाद किधर जा रहे थे? क्लिनिक की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तब निषाद ने कहा ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। उसने अपनी बहन से कहा माया, जो मिस्टर नाथ है वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखते। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज?
बट तुमने उनको देखा है कि कितने दुबले पतले हैं। मे बी ही इज वेरी पुअर, हो सकता है कि वो बहुत गरीब है और खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ crook ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। देन माया ने बोला निषाद को कि प्रियांशु यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूं, समझाना स्टार्ट करूं। But he can't be poor if he is crook on the run. I told him. माया बोली वो गरीब नहीं हो सकते। दी क्रूक का मतलब क्रुक मीन्स होता है बदमाश, भागा हुआ बदमाश, ठीक है। क्रुक ऑन द रन, ठीक है। वो बदमाश नहीं हो सकता अगर वो भागा हुआ बदमाश होगा। He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. उसे बहुत मिलियन पैसे मिलते होंगे और उसने अपने किसी रूम में उसे छुपा के रखा होगा। डू यू रियली थिंक हाँ। ही इज क्रिमिनल? माया, जो निषाद था उसने माया से बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में सही ये में कोई क्रिमिनल है? एक हाँ। क्रिमिनल है? He doesn't look like one. निषाद looked doubtful. निशान। जो निषाद था वो डाउटफुल था। माया उसने उसने डाउटफुल देखा माया की तरफ और बोला कि आई डोंट थिंक सो, कि मतलब वो कोई क्रिमिनल है और वो ऐसा दिखता भी नहीं है, ठीक है। of course he हाँ। is 1 7, I said. माया बोली हाँ वो है 7 and he certainly isn't starving. The starving mean स्टार्विंग मीन्स होता है भूखमरी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो स्टार्विंग का मतलब होता है कि कोई भूख से मर रहा हो, ठीक है। तो निषाद से बोल रही है माया कि ऑफ कोर्स ही इज वन, जो कि भूख से मर रहा है, जिसके पास नहीं, जो कि भूख से नहीं मर रहा है, जिसके पास इनफ खाने का है। क्योंकि माया को ऐसा लगता था कि वो एक भागा हुआ बदमाश है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, ध्यान से पढ़ो प्रियांशु, वेट अथर। Mr. अच्छा ठीक है, Mehta told us प्रियांशु। that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. जो मिस्टर मेहता बोले कि जो रमेश है वो उनके लिए रोज रेस्टोरेंट के नीचे से खाना लेकर आता है। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं। मिस्टर मेहता ने माया निषाद के घर में बोला होगा कि जो रमेश है वो डेली रेस्टोरेंट से खाना लेके उसके लिए, मिस्टर नाथ के लिए लेकर आता है, ऐसा माया ने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर है, ये जो गर्ल है ये माया है और ये ग्रीन शर्ट में निषाद है, और ये जो जो ये दोनों बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ, ठीक है। अब यहाँ से हर्षित पढ़ो, बट माया से लेके फर्मली तक पढ़ लो, फिर पता एक्सप्लेन करते हैं। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? Nisad said. Exactly, I explained. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and what rubbish. Nishad interrupted. I know, I am right. Stupid, I told him. By the way, Seven, did you see his scars? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shoot out with the police or something. Mummy told us quite clearly then were burn scars. Nisar family, Nisad said formally. हाँ, ठीक है। तो माया और निषाद के बीच में फिर से बात हो रही है। तो निषाद कहता है, बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, ठीक है। निषाद कहता है कि माया, जब मिस्टर मेहता ने मुझे बताया कि वो कहीं काम नहीं करता है, तो उसके पास खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो माया कहती है, एग्जैक्टली, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. माया कहती है कि हाँ,
ऐसा ही है। वो कमाता नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसने अपने कमरे में बहुत सारा चोरी का रुपए छुपा के रखा है। ट्रंक में होगा कोई जहाँ पे उसके बहुत सारे पैसे छुपा के रखे हैं। और हो सकता है कि वो जो ट्रंक है, वो जो बक्सा है, वो सिल्वर और गोल्ड गोल्ड उससे ज्वेलरी से भरा होगा। ठीक है। तब निशाद जो है वो माया को बोलता है, व्हाट रबिश, क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो माया जो है निशाद को डांटते हुए बोलती है, यू आर स्टूपिड, मुझे पता है, मैं सही हूँ। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? देन माया अगेन पूछती निशाद से कि क्या तुमने उसके चेहरे पे जो स्कार्स हैं, जो दाग हैं, वो देखे हैं? तो निशाद कहता है, आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, मैं नहीं देख सका क्योंकि जब मैं उसके रूम में गया था तो बहुत अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। देन माया बोलती है कि मुझे मतलब 100% डाउट है कि उसको ये जो स्कार्स है, जो दाग है, वो तभी हुए होंगे जब उसको पुलिस पकड़ रही होगी या वो कहीं से भाग रहा होगा। तब निशाद बोलता है माया से कि मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली। ठीक है। तो निशाद माया को रोकते हुए बोलता है कि नहीं, ये दाग जो है वो मम्मा ने हमको बोला था कि ये जलने के दाग है। ठीक है। वो किसी के शूट आउट या पुलिस के मारने के या किसी चीज के दाग नहीं है। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes, जी। जी. ओके, तुम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो प्रियांशु। परहैप्स द P- पुलिस। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. On the Monday following Mamma's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nisar told me he had been see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. ओके, ठीक है। Seven. हाँ, अभी ये सुन लो पहले यहाँ तक। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. Then माया अगेन बोलती है निशाद को कि हो सकता है कि उसके घर को पुलिस ने आग लगाया हो ताकि वो वहां से निकाल सके। ठीक है। तब भी जो निशाद था, जिसको सेवन बोल रहे हैं यहाँ पे, वो माया की तरफ डाउटफुली देख रहा था। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे, देन उनके मम्मा का बर्थडे आता है। सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। ठीक है। तो जो सेवन है, जो निशाद है, वो अपनी मम्मा की क्लिनिक अकेले जाता है, जो कि गिरगांव में है। As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath. ठीक है। तब यहाँ पे माया बोल रही है कि जब निशाद जो था अपनी मम्मा के क्लिनिक गया था, तब माया जो थी वो अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ थी। ठीक है। देन जब निशाद लौटता है, ठीक है, तो वो निशाद जो है माया को बोलता है कि उसने मिस्टर नाथ को देखा। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। ठीक है। और जो माया थी, उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि हर बार निशाद को ही क्यों दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है। तो जो माया थी वो पूरा चिढ़ जाती है। ठीक है। ओके, सो गए तुम लोग? हेलो, जी। सो गए क्या? हाँ जी। हाँ। नहीं। नहीं। ओके, चलो यहाँ से पढ़ो। जी। किसका टर्न है? किसका टर्न है? हेलो, हेलो। किसका टर्न है? मेरा। तो पढ़ो। इनविटेशन का इंतजार कर रहे हो क्या कि इनविटेशन देंगे? सेवन हैड बीन क्वाइट। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening. Open the door quickly, Mr. Nath. The man had opened it and asked him, lost another marble. He had
obviously Obviously, recognized my brother. No, he had obviously recognized my brother. we have obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. Okay, Did you get okay, okay, wait. हाँ, तो Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. ठीक है, तो जो निषाद था, सॉरी, वो जो था मिस्टर नाथ को लेके थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि उसको लगता था कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही पुअर है, गरीब है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, और उनका जो अपीयरेंस था वो बहुत ही सिकली था, बीमार जैसा था। तो इसको लेके जो निषाद था वो चिंतित था। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." ठीक है। Then माया ने बताया कि निषाद ने मुझसे बोला था कि उसने बहुत जोर से मिस्टर नाथ के डोर पे नॉक किया था और बोला था कि जल्दी से अपना दरवाजा खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, "लॉस्ट अनदर मार्बल?" तो मिस्टर नाथ वहां से निकलता है और पूछता है कि तुमने क्या फिर से अपने कंचे खो दिए? He had obviously recognized my brother. ठीक है, तो माया ने बोला कि ऐसा लगता है कि उसने अब मेरे भाई को पहचान लिया है। नो, सेड निषाद, तो निषाद ने कहा नो, ऐसा नहीं है। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. ठीक है, फिर निषाद ने क्या किया, वो जो आदमी का हाथ था उसको अपने हाथ में लिया और एक चॉकलेट का बार उसको हाथ में थमा दिया। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? Leslie. Okay. as the Did you get say Priyansu, your turn? Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. Nisad looked disappointed. He didn't even ask Ask me in, me. he said. Then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. Seven looked pleased. Ramesh told me Ramesh told me that I think internet problem है। हर्षित, as the पढ़ना स्टार्ट करूं? Ramesh told me that Ramesh told me that he Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the हाँ, यहाँ तक समझ लेते, फिर आगे का देखते हैं। ठीक है, तो डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू द ट्रंक 7? आई आस्क्ड। माया जो थी वो हाथ धो के मिस्टर नाथ के पीछे पड़ी थी। फिर वो निषाद से बोलती, क्या तुमने उसके उसमें बक्से में झांक कर देखा? निषाद जो था बहुत ही डिसअपॉइंटेड होके माया की तरफ देखता है। He didn't even ask me in, he said. तो निषाद बोलता है कि उसने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोला। Then he smiled. फिर उसने स्माइल किया। But I did find out something, माया। तो उसने माया को बताया निषाद ने कि बट मैंने कुछ वहां से खोज निकाला या मुझे कुछ मिला है। I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. ठीक है, तो निषाद जो था वो उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ से मिस्टर नाथ का खाना आता था, और उसने रमेश से बात किया था। रमेश कौन था? रमेश कौन था? रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक वर्कर था और मिस्टर नाथ के लिए खाना लाता था। ठीक है, तो हाँ, Yes. तो माया कहती है गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। ठीक है, तो माया जो है निषाद को क्या करती है, उसको चिढ़ाती है, बोलती है ठीक है, अच्छा है तुम्हारे लिए जासूस। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, और उसके पीठ को थपथपाती है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और माया कहती है मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे प्रॉपरली क्वेश्चन किए होंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। देन 7 जो था वो खुश होके देखता है माया की तरफ और बोलता है कि रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश ने उसको बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 खाना 2 मील्स
हर रोज लेके जाता है, एक मॉर्निंग के लिए, एक इवनिंग के लिए, और 2 कप्स ऑफ टी लेके जाता है, 1 इन द morning and 1 in the afternoon. ठीक है. Then Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. ठीक है. Then Ramesh ने निशाद को बोला कि वो खाने को लेके बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा शौकीन नहीं है, और वो कुछ भी खा लेता है, सिंपल एक डेली सेम ही फूड खाता है, लाइक 2 चपाती, 2 रोटियां, कुछ दाल और सब्जी। और मिस्टर नाथ जो है हमेशा उसको कैश ही देता है और टिप्स भी अच्छे देता है। जैसे हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वेटर को टिप्स देते हैं ना, उनके काम से हम खुश होके, उनके सर्विस से खुश होके, तो वो भी देता था मिस्टर नाथ। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया? Yes, Yes, dear. ओके, नाउ रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। Ramesh, पढ़ो पढ़ो। Ramesh told me something very strange, Maya. 7 added. Almost every Sunday, he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with each time. He is tall, fair, stout, and wears spectacles. Ramesh says his visitors talks a lot. Unlike Mr. Nath, who hardly speaks. Well Okay. done, Nishant. ओके ओके, ठीक है। तो रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। देन निशाद बोलती है, निशाद बोलता है माया से कि रमेश ने कुछ मुझे बहुत ही अजीब सा बताया है। आगे अपनी बात पूरी करते हुए निशाद बोलता है कि हर संडे को एक लंबा सा फेयर आदमी जो है, जो कि चश्मा पहनता है, वो मिस्टर नाथ के रूम में आता है, उसी टाइम पे आता है। रमेश ने ये भी बताया कि जो आदमी आता है वो बहुत ही ज्यादा बातें करता है, जबकि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही हार्डली या कभी कभी ही बोलता है। ठीक है, प्रियांशु। Well done. Well done, Nisad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we'll have to sort all the fact like expert detectives so that we can trap the crook. ओके, How you do? यस, ठीक है। तो माया जो है इतनी जानकारी के बाद खुश हो जाती है और बोलती है, वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम, मैंने तुम्हें बोला था। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, अब हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही काम जो है प्रोग्रेस हो रहा है इन पूछताछ में। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स, अब हम जो है दोनों मिलके इसको पूरा सॉर्ट आउट करेंगे लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। अब समझ में आया इस लेसन का एक्सपर्ट डिटेक्टिव नाम क्यों था? Yes, they. समझ में आया? हाँ, सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। माया बोलती है अभी हम लोग इस बदमाश को पकड़ सकते हैं। ठीक है, हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइड। तो जो निशाद था वो पूछता है कि माया ये सब कैसे होगा। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, तुम ऐसे कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो एक बदमाश ही है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, और निशाद जो है वो माया को शक की नजर से देखने लगता है। नाउ क्रिमिनल्स से पढ़ना स्टार्ट करो। किसकी टर्न है? आई थिंक हर्षित की टर्न है। Criminals can look quite ordinarily smarty. I retorted, do you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nisad looked doubtful. Uh, the moonsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of light. हर्षित, this is not monsoons, this is monsoons. This is monsoons. The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring roars of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. हर्षित, it's not flooding, it's flooding. क्या पढ़ रहे हो हर्षित? क्या?
क्या हुआ आज? क्या? ये फ्लूडिंग नहीं है, ये फ्लडिंग है ना, फ्लड, फ्लड वर्ड का ही फ्लडिंग है। क्या हो गया आज तुमको? चलो फिर से पढ़ो। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स। Flooding the streets with a heavy downpour. A school was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. I I thought I did spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. ओके ठीक है, तो क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, ठीक है। आई रिपोर्टेड, माया ने निशाद को बोला कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो थोड़े से अजीब से दिखते हैं और थोड़े से चालाक दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? फिर माया जो है निशाद से पूछती है कि क्या तुमने कल के न्यूज़पेपर में हैदराबादी हाउस ब्रेकर को देखा था? He looked like any man on the street. फिर निशाद से माया ने कहती है कि वो जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर था वो कैसा दिखता था? कैसा दिखता था? Blind flesh. कैसा दिखता था? Blind flesh. आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो एक अजीब सा आदमी दिखता था। निशाद जो था अगेन माया को डाउटफुल देखता है। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद से दूसरे दिन ही क्या होता है, वहां पे मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ही काले बादल होते हैं, बिजली चमक रही होती है, आंधी तूफान रहता है और जो उनकी जो गली थी उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था। स्कूल was to have reopened after the summer holidays, और स्कूल खुलने ही वाले थे आफ्टर समर वेकेशंस, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश थी और इतनी ज्यादा पानी भरा हुआ था कि वहां से कोई भी ट्रांसपोर्ट मूव नहीं कर पा रहा था, कोई भी गाड़ियां नहीं जा पा रही थी। देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और हैवी रेन की वजह से उस दिन बिना चाहे एक छुट्टी हो जाती है। आई थॉट आई हैड spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. Then माया कहती है कि ये जो हॉलीडे आज हमारा हुआ है तो इस टाइम को मैं कुछ काम करके उसको यूज करती हूँ, ठीक है। तो वो अपने बेडरूम में डेस्क पे बैठ जाती है विद अ शीट ऑफ पेपर, और आगे क्या होता है वो देखते हैं। आई थिंक ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, अभी हमारा टाइम भी ओवर हो गया। ओके ओके दी। ओके, सेकंड में हो जाएगा, सेकंड पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट है ये वाला हमारा कैचिंग अ क्रुक, ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके Ready? ओके, बाय।